लेसन 7 है सौर ऊर्जा के उपयोग तथा कार्यप्रणाली। यूज एंड वर्किंग ऑफ सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा का उपयोग एवं उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर फर्स्ट है सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु को परिवर्तन करती है। सौर ऊर्जा ही धरती पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतुओं का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा को विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की को ही सौर ऊर्जा का नाम दिया जाता है। सूर्य की ऊर्जा को 2 प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जो सूर्य के प्रकाश है उसको हम जब विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी सूर्य के ऊर्जा को 2 प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। नंबर फर्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और नंबर सेकंड है किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद विद्युत जनित्र चलाकर। अब क्या होता है सौर ऊर्जा के उपयोग। सौर ऊर्जा जो रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है और इसका उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल व ऊष्मन, खाना पकाने, प्रशीतन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, जो इस प्रकार से है। नंबर फर्स्ट है सौर पाचक, सोलर कुकर। क्या सौर ऊष्मा द्वारा खाना पकाने में विभिन्न प्रकार के परंपरागत ईंधनों की बचत होती है। यानी सौर ऊर्जा में जब हम भोजन पकाते हैं तो हमारी ईंधन की बचत होती है। बॉक्स पाचक, वाष्प पाचक व ऊष्मा भंडारण प्रकार के एवं भोजन पाचक, सामुदायिक पाचक आदि प्रकार के सौर पाचक विकसित किए जाते हैं। नंबर सेकंड है सौर वायु ऊष्मन। सूरज की गर्मी की कमी के कारण कटाई के बाद कृषि उत्पादों व अन्य पदार्थों को सुखाने के लिए उपकरण विकसित किए गए हैं। इनका प्रयोग करके खुले में अनाजों व अन्य उत्पादों को सुखाते समय होने वाले नुकसान कम किए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्य। सौर स्थापत्य किसी भी आवासीय या व्यापारिक भवन के लिए यह आवश्यक है कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए यह सुकर हो। सौर स्थापत्य वस्तुतः जलवायु के साथ सामंजस्य रखने वाला स्थापत्य है। इसमें जाड़े व गर्मी दोनों ऋतुओं में जल वायु के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आदित्य और सौर कार्यशालाएं। आदित्य सौर कार्यशालाएं भारत सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में आदित्य और सौर कार्यशालाएं स्थापित की जा रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की बिक्री, रख रखाव, मरम्मत एवं तत्संबंधी सूचना का प्रचार प्रसार इनका मुख्य कार्य होगा। सौर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम सौर फोटोवोल्टाइक तरीके से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूर्य की रोशनी को सेमीकंडक्टर की बनी सोलर सेल पर डालकर बिजली पैदा की जाती है। इस प्रणाली में सूर्य की रोशनी से सीधे बिजली प्राप्त कर कई प्रकार के कार्य संपादित किए जा सकते हैं। फोटोवोल्टाइक प्रणाली मॉड्यूलर प्रकार की होती हैं। इनमें किसी प्रकार के जीवाश्म ऊर्जा की खपत नहीं होती है तथा इनका रख रखाव व परिचालन सुगम होता है। जैसे सौर लालटेन। सौर लालटेन एक हल्की सी फोटोवोल्टाइक तंत्र है। इसके अंतर्गत लालटेन रख रखाव रहित बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली व 7 वाट का छोटा फ्लूओरेसेंट लैंप युक्त मॉड्यूल तथा एक 10 वाट का
फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल आता है। सौर जल पंप यानी सौर जल पंप होता है फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा पीने व सिंचाई के लिए कुओं आदि से जल का पंप किया जाना भारत के लिए एक अत्यंत उपयोगी प्रणाली है। यानी जल को क्या करते हैं, पंप के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये क्या होगा, बहुत आवश्यक है और बहुत उपयोगी भी है। बहुत लोग, सभी लोग उपयोग करते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण एकल बिजली घर फोटोवोल्टाइक सेलों पर आधारित इन बिजली घरों से ग्रिड स्तर की बिजली ग्रामवासियों को प्रदान की जा सकती है। इन बिजली घरों में अनेकों सौर सेलों का समूह, स्टोरेज, बैटरी एवं अन्य आवश्यक नियंत्रण उपकरण होते हैं। सार्वजनिक सौर प्रकाश प्रणाली ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्थानों एवं गलियों, सड़कों आदि पर प्रकाश करने के लिए ये उत्तम प्रकाश स्रोत हैं। घरेलू सौर प्रणाली के अंतर्गत 2 से 4 बल्ब या ट्यूब लाइट चलाए जा सकते हैं। साथ इससे छोटा डीसी पंखा और एक छोटा टेलीविज़न 2 से 3 घंटे तक चलाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा विशाल प्राकृतिक स्रोत है। यानी जो सूर्य होता है वो पृथ्वी पर सबसे विशाल सौर होता है। संपूर्ण विश्व द्वारा प्रतिवर्ष खपत की जाने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 50,000 गुना ऊर्जा सूर्य की किरणें प्रतिदिन पृथ्वी पर प्रदान करती हैं। सूर्य का लगभग 70% द्रव्यमान हाइड्रोजन से, 28% हीलियम से तथा 2% अन्य तत्वों से बना है। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है वो द्रव्यमान हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य तत्वों से मिलकर बना है। सूर्य से प्रति सेकंड 3.86 इंटू 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। पृथ्वी पर सूर्य की मुख्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। इसे सौर विकिरण कहते हैं। 3.86 इंटू 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण। ऊर्जा का रूपांतरण उपकरण, यानी ऊर्जा का कैसे रूपांतरण हो रहा है और उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनोमो, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल, यानी सौर सेल लगवाते हैं ना लोग। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इंजन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को में कोयले का जलना, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती का जलना। विद्युत ऊर्जा का प्रकार एक ऊष्मा ऊर्जा में ट्यूबलाइट, बल्ब, हीटर का जलना। यानी सूर्य के प्रकाश से हम क्या ट्यूबलाइट जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, हीटर का जलना जला। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों का विवरण देते हुए सोलर ऊर्जा का विस्तार से वर्णन कीजिए। के लिए अध्याय 18 दीर्घवृत्त। ये जो क्वेश्चन था वो दीर्घवृत्तीय प्रश्न में है। सोलर सेल किसमें काम आता है? सोलर सेल कैसे काम आता है? लोग अपना समय तेल और कोयला को खोदने में बर्बाद रहते हैं। जब आकाश में एक विशाल पावर स्टेशन जो हमारे सर ऊपर है, जहाँ से मुफ्त
में स्वच्छ और नॉन स्टॉप ऊर्जा मिलती है। सूर्य परमाणु ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है जो हमारे सौरमंडल को 5 अरब वर्षों तक चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन प्रदान कर सकता है। और पैनल इस ऊर्जा को एक अंतहीन बिजली की सुविधाजनक आपूर्ति में बदल सकते हैं। काफ़ी लोगों को उनके बगीचे के लिए सौर संचालित रोशनी मिलती है। अंतरिक्ष यान और उपग्रहों में आमतौर पर लोग सौर पैनल लगे होते हैं। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सौर संचालित विमानें भी विकसित किया है। जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण को खतरा बना रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सौर ऊर्जा भविष्य में अक्षय ऊर्जा का और भी अधिक महत्वपूर्ण रूप बन जाएगा। यानी सौर ऊर्जा जो है भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा का और भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन जाएगा। ये सूर्य का जो ऊर्जा होता है, फ्री का ऊर्जा मिलता है, तो इससे हमें यूज करना चाहिए। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, बहती हवा वायु से प्राप्त की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहलाती है। बहती वायु से जो प्राप्त होता है ऊर्जा, उससे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का आशय वायु से गतिज ऊर्जा या को यांत्रिकी एवं विद्युतीय ऊर्जा के रूप में बदलना होता है। यानी जो हवा में गति बढ़ रही है तो वो गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक यानी यंत्रों के द्वारा यांत्रिकी एवं विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलना होता है। विद्युत यानी लाइट के रूप में बदलना होता है। वायु एक नई ऊर्जा का स्रोत है। वायु भी क्या है? स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए खुली जगहों पर पवन चक्कियाँ लगाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु की गति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। पवन ऊर्जा का परिचालन सुरक्षित है। सूर्य की विकिरित ऊर्जा से पवन ऊर्जा सतत रूप से नवीकृत होती रहती है और इसका दोहन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। यानी जो सूर्य की विकिरित ऊर्जा से पवन ऊर्जा सतत रूप से नवीकृत होती रहती है, तो इसका दोहन सरलतापूर्वक किया जा सकता है।